99, 87, 72, 93। जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत मैथ का ये लेक्चर 7 है। आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल ट्रिक। और साथियों, आप भी इतनी जल्दी किसी भी संख्या का क्यूब रूट ट्रिक निकाल सकते हैं। लेकिन साथियों, इसके लिए आपको पहले ये लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। इस लेक्चर में हम क्यूब रूट ट्रिक बताएंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर देखेंगे। कुछ इससे बनने वाले, इसका यूज कैसे करेंगे हम इसको देखेंगे। साथियों, सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। इसमें देखेंगे एक के क्यूब के इकाई में एक के क्यूब का इकाई के अंक में सेम रहता है 1, एक ही रहता है इकाई का अंतिम अंक। 2 के क्यूब में इकाई का अंक 8 होता है और 8 का इकाई का अंक क्यूब का 2 होता है। 4 के क्यूब में के इकाई के अंक में सेम रहता है, 4 ही रहता है। 5 के क्यूब में भी सेम ही रहता है, लास्ट में इकाई का अंक 5 ही रहता है। 6 में भी क्यूब के लास्ट के इकाई के अंक में 6 ही रहता है। 7 के क्यूब के इकाई के अंक में 3 होता है, ये 7 है। और 3 के क्यूब के लास्ट के अंक में 7 होता है। यहाँ 3 हमने वहीं बताया है, 3 का बता दे रहे हैं। 3 के क्यूब के लास्ट में इकाई का अंक 7 होता है और 7 का इकाई का अंक क्यूब का 3 होता है। 8 के क्यूब के इकाई के अंक में सेम 2 होता है और 2 के इकाई के अंक में 8 होता है। 9 के इकाई के अंक में 9 ही होता है, क्यूब का अंतिम अंक इकाई ही होता है। 5 संख्याओं का सेम ही होता है, बाकी सबका सेम होता है। 3 के क्यूब में 7 हो जाता है और 7 के क्यूब में लास्ट अंक में 3 हो जाता है। और 8 के क्यूब के लास्ट अंक में 2 होता है और 2 के क्यूब के लास्ट अंक में 8 हो जाता है। बाकी सारी संख्याओं के क्यूब का अंतिम अंक सेम होता है। 1 का क्यूब देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब इसके बाद हम लोग ट्रिक पर चलते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 17,576। 17,576 में हम लोग देखेंगे इकाई का अंक कौन सा है। इसका क्यूब रूट निकालना है। इकाई के अंक में 6 है और 6 का इकाई का अंक सेम ही होता है। 6 का इकाई का अंक देखिए 216 हो, 6 का क्यूब 216 होता है और इकाई का अंक 6 ही होता है। तो लास्ट इसका इकाई का अंक जो आएगा हमारा 6 ही आएगा। या अगर आपको नहीं याद है तो इसका इकाई का अंक इसका क्यूब कर लेते हैं। 6 का 6 36 और फिर 36 गुणे 6 कर देंगे तो फिर 6 36 6 ही आएगा। तो ये 6 का क्यूब ले लेंगे। 6 के इकाई के अंक में जो आता है क्यूब में, 6 का इकाई के अंक क्यूब में 6 ही आता है।
तो यहाँ 6 से लिख लेंगे। और फिर 1, 1, 2 और 3, ये 3 संख्याओं का काम खत्म हो गया। 3 संख्याओं का हमारा काम खत्म हो गया। अब बचा है ये 2 संख्याएं, 2 संख्याएं बची हुई हैं। अब 2 संख्याओं में, इसमें 17 में हम देखेंगे इस संख्या के कौन सा सबसे नज़दीक है और छोटा है। इसमें देखेंगे तो हम 2 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो 8 हो जाता है। 2 का क्यूब 8 हो जाता है और 3 का क्यूब अगर हम लोग देखेंगे तो 27 हो जाता है। तो हमको देखना क्या है, 17 कौन सा ऐसा क्यूब है जो 17 के सबसे नज़दीक है और छोटा है। तो इसमें दोनों में, ये इन दोनों संख्याओं के बीच में पड़ रहा है 17, 8 और 27 के बीच में पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला सबसे नज़दीक हो और छोटा हो। तो इसमें 2 ले लेंगे, 2 का क्यूब 2 ले लेंगे। तो यही हमारा इस क्यूब रूट है इसका। 17,576 का क्यूब रूट है 26। अगला देखते हैं, 1 है यहाँ लास्ट में, 1 है, 1 का लास्ट में क्यूब रूट 1 ही होता है। अब 1, 2, 3, 3 संख्याओं का काम खत्म। अब फिर यहाँ देखेंगे 29 है, 29 के सबसे पहला कौन सा बस पड़ता है, 27। और 27 किसका परफेक्ट क्यूब रूट 27 पड़ता है और 27 किसका है, 3 का। तो ये आ गया हमारा आंसर 3। अगर हम 4 करते, 4 का हो जाता 64, वो अधिक रहता। 3 का होता है 27, छोटा भी है और सबसे नज़दीक है, तो 31 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इसमें 7 का देखते हैं। 7 के क्यूब रूट के इकाई के अंक में होता है 3 और ये 3 का काम खत्म। 35 देखते हैं। 35 में 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो यहाँ हम 3 का क्यूब ले लेंगे, 33। ये आ गया उत्तर। अगला देखते हैं। अगला 3 का लास्ट का क्यूब होता है 7। अभी हमने बताया था 7 का 3 हो जाता है और 3 का 7 होता है। अब ये 3 संख्याओं का काम खत्म। अब 50 आ गया है। 50 में फिर हम देखेंगे कौन सा परफेक्ट क्यूब इसके सबसे नज़दीक और छोटा है। 3 का क्यूब हो जाता है 27 और 4 का हो जाता है क्यूब रूट क्यूब हो जाता है 64। तो हम लोग 3 का लेंगे, छोटा वाला लेंगे तो 37 आ गया है। 1 के क्यूब के लास्ट अंक में 1 ही होता है। अब ये 3 संख्याओं का हमारा काम खत्म। अब यहाँ देखेंगे कौन सा परफेक्ट क्यूब, ये 68 के सबसे नज़दीक और छोटा है। तो 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 41। यहाँ आ गया इसका उत्तर। बस 2 सेकंड भी नहीं लग रहा है सर साथियों, देखिए बस देखते ही उत्तर आ जा रहा है। 8 का हमने बताया था, 8 का 2 हो जाता है और 2 का 8 हो जाता है। तो यहाँ हमारा 3 संख्याओं का काम खत्म। अब 74 देखेंगे कौन सा परफेक्ट क्यूब सबसे इसके नज़दीक और छोटा है। तो 4 का है, 5 का हो जाएगा 125 जो अधिक हो जाएगा, 4 का होगा 64 तो ये सबसे नज़दीक है। तो ये हमारा क्यूब रूट आ गया 42। अगला देखते हैं। ये 3 है, लास्ट का अंक देखना, लास्ट का 3 अंक 3 है। तो 3 का क्यूब के लास्ट अंक में होता है 7। बस ये 1, 2, 3 हो गया ख़त्म। अब यहाँ 103 बचा हुआ है। तो इसके कौन सा नज़दीक सबसे परफेक्ट क्यूब है। तो 4 का हो जाता है 64 और 5 का हो जाता है 125। 5 ज़्यादा है तो हम लोग छोटा वाला लेंगे 4। 47 आ गया इसका क्यूब रूट। ये 4 का हो जाता है, सेम ही रहता है 4 का। चार का सेम ही होता है, 4 का भी सेम ही होता है। 4 चौक 16 और गुणे 4 करेंगे, 4 छंग 24 सेम ही होगा। तो यहाँ इकाई के अंक में 4 आ जाएगा। फिर ये 3 अंक का काम खत्म।
अब 157 के देखेंगे सबसे नज़दीक कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो 5 का 125 होता है क्यूब क्यूब और 6 का हो जाता है 216। तो यहाँ 5 का लेंगे 54। 7 का साथियों हो जाता है 3 इकाई के अंक में। ये 3 का काम खत्म, 3 अंक का काम खत्म। अब 250 है, 250 के देखेंगे कौन सा सबसे नज़दीक है और छोटा है। 6 का हो जाता है 216 और 7 का होता है 343। तो 6 का 216, 7 का हो जाएगा 343, अधिक हो जाएगा 250 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का लेंगे। 6 का होता है 216, ये आ गया 63 इसका क्यूब रूट। 8 का हो जाता है 2, हम बता चुके हैं। 8 का लास्ट का इकाई का अंक, 8 के क्यूब का लास्ट अंक देखना है बस। 8 का क्यूब का लास्ट अंक देखेंगे, 8 टाइम 64 और 4 8 32, 2 होगा। 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे, अब ये 3 का काम खत्म। अब यहाँ पे 3 संख्याएं बची हुई हैं और 373। 373 में 7 का हम देखेंगे, 7 का हो जाता है 343 और 8 का हो जाता है 512। 10 तक का क्यूब रूट आपको क्यूब याद होना चाहिए इसमें। 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा 512, अधिक होगा तो हम लोग 7 का लेंगे। 7 यहाँ 72 यहाँ आंसर आ गया। अगला देखते हैं 9 का। 9 का सेम ही होता है, 9 का 9 ही होता है। लास्ट के इकाई का अंक देखेंगे, 9 का क्यूब रूट के क्यूब के लास्ट में 9 ही आता है। अब ये 3 संख्याओं का काम खत्म। अब यहाँ 493 में हम देखेंगे किस संख्या का परफेक्ट क्यूब इसके सबसे नज़दीक और छोटा है। 7 का हो जाता है 343 और 8 का हो जाता है 512। तो 7 का होगा, 7 का छोटा पड़ रहा है और नज़दीक भी है, 8 का अधिक हो जा रहा है 512। तो यहाँ 79 क्यूब रूट हो जाएगा। 2 का 4 का साथियों 4 ही होता है लास्ट के क्यूब रूट में। क्यूब के लास्ट 4 के क्यूब के लास्ट अंक 4 ही होता है। यहाँ 1 2 3 संख्याओं का काम हमारा खत्म। अब 592 है, 592 को हमको देखना है किस संख्या का परफेक्ट क्यूब 592 सबसे नज़दीक और छोटा है। तो 7 का हो जाता है 343, 8 का होता है 512 और 7 का होता है 9 का होता है 729। 8 का 512 होता है, 9 का अधिक हो जाएगा 729। 8 का 512 होता है तो यहाँ हो जाएगा 84, 8 का हो जाएगा। यही हमारा क्यूब रूट है। अब यहाँ 3 का 7 हो जाता है, 3 के इकाई के अंक में 7 आता है क्यूब के। तो यहाँ लास्ट अंक 7 हो जाएगा। 1 2 3 संख्याओं का काम खत्म। अब 6 का 658 है, 658 में 6 का क्यूब अगर हम लोग देखते हैं, 8 का क्यूब अगर हम देखते हैं तो 512 हो जाता है और 9 का 729 होता है। 9 का अधिक हो जाएगा 729 और 512 8 का छोटा और नज़दीक है। तो 87 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इसके बाद 7 का देखिए, 7 का हो जाता है लास्ट का क्यूब 3 हो जाता है। क्यूब का लास्ट अंक 3 हो जाता है। ये 3 संख्याओं का काम खत्म। अब 804 है, 804 के सबसे नज़दीक 9 का होता है 729 और 10 का हो जाता है 1000। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का 93, ये इसका क्यूब रूट है। 5 का सेम ही होता है, इकाई के अंक में 5 है। 3 संख्याओं का काम खत्म। अब 9, इसमें 857 को देखना है कि इस संख्या का परफेक्ट क्यूब इसके सबसे नज़दीक और छोटा है। 9 का हो जाएगा 729 क्यूब होता है और 10 का हो जाएगा 1000 जो अधिक होगा। 9 का 729 होता है, ये छोटा और नज़दीक है इसलिए 9 हो जाएगा। 95 इसका क्यूब रूट आ गया। 9 का 9 ही होता है लास्ट के क्यूब के इकाई के अंक में, इसलिए इसका काम खत्म 3 का। अब यहाँ भी आ जाएगा 1000 के नज़दीक है, 1000 से नज़दीक 729 होता है जो 9 का क्यूब रूट होता है, यहाँ 9
हो जाएगा 99 आ जाएगा। साथियों अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर जैसे ये है, क्यूब यहाँ लगा हुआ है, अगर ऐसे करके लगा हुआ है तो ये क्यूब रूट पूछ रहा है। 729 का क्यूब रूट 9 होता है, और प्लस गुणे करके यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है तो स्क्वायर रूट निकालना है। फिर इसका 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के ट्रिक हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसमें क्या देखना होता है, यहाँ हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। किस संख्या के इकाई के अंक में, किस संख्या के स्क्वायर के इकाई के अंक में 6 आता है, लास्ट का देखा जाता है। तो 4 चौक 16 4 के इकाई के अंक में आता है, और 6 चाक 36 6 के इकाई के अंक में आता है। अब ये 2 का काम खत्म हो जाता है यहीं पे। अब ये देखना है 5 के कौन सा स्क्वायर सबसे नज़दीक और छोटा है। 2 दूनी 4 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, तो 2 का छोटा और नज़दीक कौन सा है, 2 है। इस तरह से हमें 2 उत्तर प्राप्त होते हैं, एक 24 एक 26। अब ये 2 की इसके दहाई की अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 हो जाता है। अब 6 की ये 5 से तुलना करते हैं कि कौन अधिक है। इसमें देखते हैं 6 अधिक है और ये 5 छोटा है, तो छोटा वाला स्क्वायर रूट होता है। इसको विस्तृत रूप से हमने समझा दिया है इसकी पिछली वीडियो में, इसकी हम वीडियो बना चुके हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसको अपने हैबिट में लाना है, इसको हैबिट में भी लाना है, तभी हम लोग एग्जाम में इसका इन ट्रिक का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसका गुणा कर देंगे। 9 चौक 36, 3 शेष आ गया है। 9 दूनी 18, 18 3 21, ये आ गया इसका आंसर। क्यूब रूट 729 गुणे स्क्वायर रूट 576 को सरल करना था। इसको सरल करने के बाद इसका उत्तर आ गया है 216। अगला हम लोग देखते हैं, क्यूब रूट 35,937 गुणे 50,653 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, और क्यूब रूट यहाँ लगा हुआ है, ये क्यूब रूट का साइन है, 3 बना हुआ है। तो इसमें क्या लास्ट में हम लोग देखेंगे, पहले इसका जोड़ा बना लेते हैं। 3 का 3 है लास्ट के इकाई के अंक में, 3 का क्या हो जाता है लास्ट के 7 के इकाई के अंक में क्यूब के 3 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 35 बचा हुआ है, 3 संख्याओं का काम खत्म। अब 35 में हमको देखना है किस संख्या का परफेक्ट क्यूब 35 से सबसे नज़दीक और छोटा होता है, तो 3 का होता है। 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का होता है 64, तो यहाँ आ जाएगा 33। अब यहाँ देखना है 3 का जोड़ा बना लेते हैं, बाकी सब जितने बचे हुए हैं एक जोड़े में कर लेते हैं। यहाँ 3 है, 3 का हो जाता है 7 हो जाता है। 3 के क्यूब में लास्ट अंक 7 होता है, तो 7 ले लिए। अब 50 बचा हुआ है, इन 3 संख्याओं का काम खत्म। 50 के कौन सा क्यूब रूट सबसे नज़दीक और छोटा है, 3 का होता है 27 और 4 का हो जाता है 64, तो यहाँ भी 3। अब बीच में साइन बना हुआ है गुणे का, अब इन दोनों संख्याओं का गुणे कर देते हैं। अच्छा, इसकी भी हमने एक ट्रिक यहाँ और लग रही है, जैसे इकाई के अंकों का योग 10 है और दहाई के अंकों का योग दहाई का अंक समान है, और इकाई के अंकों का योग 10 है और दहाई का अंक सेम है, तो हमने इसकी भी ट्रिक बनाया था। इकाई के अंकों का गुणा कर देते हैं, 7 त्रिक 21, और ये 3 की अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, 3 चौक 12।
1221 ये आ गया उत्तर इसका मान। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 97,336 घन मीटर है। घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए घन का आयतन दिया हुआ है और घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा, घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। और घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो ये आयतन दिया हुआ है अर्थात भुजा क्यूब दिया हुआ है। भुजा का क्यूब यहाँ भुजा क्यूब दिया गया है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, सेम होती है। तो इसलिए इसका निकालना क्या है, क्यूब रूट 97,336। ये सारे प्रश्न अब देखते ही आप लोग करेंगे। 6 के क्यूब रूट के लास्ट अंक में 6 है, 6 ही आता है। ये 3 संख्याओं का काम खत्म। अब देखना है कौन सी संख्या का 97 में सबसे नज़दीक और छोटा होता है। 4 का होता है 64 और 5 का हो जाता है 25। तो छोटा लेना है 4 का। तो ये 46 इसका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है, किसी धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात करना है। कोई ठोस आयताकार सिल्ली है, पहले आयताकार है, इसकी लंबाई आमने सामने की भुजाएं आयताकार की बराबर होती है। तो इसके सिल्ली की माप ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका गुणा करके इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन बराबर ही होगा, यानी कि स्थान जो घेरेगा वो चाहे आयताकार हो चाहे घनाकार हो, जगह जो घेरेगा उसका आकार भले चेंज हो जाएगा लेकिन स्थान उतना ही घेरेगा। हम लोग इन तीनों संख्याओं का, इनका आयतन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। दस गुणे 4 और गुणे इतना 16 चौको 64 गुणे 10 64 और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ एक 0 लगा हुआ है, ये बिंदी लगा देंगे, यहाँ कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, आयतन आ गया। सिल्ली का, आयताकार सिल्ली का आयतन इतना है। आयतन बराबर है, आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या करना, ठोस, इसको पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। अब इसका आकार चेंज कर दिए हैं, बस आकार चेंज कर दिए हैं, घनाकार कर दिए हैं। घनाकार में क्या है, इन्होंने घनाकार बना दिया है। तो आयतन तो उसका सेम ही रहेगा। इसकी एक भुजा की माप ज्ञात करना है, तो एक भुजा की माप क्या करेंगे, तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे बस। 64 का होता है क्यूब रूट 4। इसका आंसर आ गया।
अगला प्रश्न है 3 सही 3/8 का घनमूल है। 3 सही 3/8 का घनमूल है। ऑप्शन इसमें दिया गया है 3/8, 27, 3/2 और 3। तो इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। पहले गुणा करके इसमें प्लस कर देंगे। गुणा करके इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो गया, 8 त्रिक 24, 24 और प्लस 3 करेंगे, 24 3 27, 27 आ गया और बटे 8 है। अब इसका क्या करना, घनमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है, घनमूल। अब इसमें घनमूल 3 का घनमूल होता है, 27 का घनमूल होता है 3 और 8 का घनमूल होता है 2। तो इसका राइट आंसर है 3/2। अगला प्रश्न है यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.82 घन मीटर है तो उस गड्ढे की गहराई क्या होगी। घनाकार है, घन का आयतन होता है, भुजा स्क्वायर होता है घन का आयतन, यानी कि इसकी लंबाई, घन की सारी भुजाएं समान होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी समान होती है। गहराई पूछा है या ऊंचाई पूछा होता है या चौड़ाई पूछा होता, कुछ भी पूछा होता है, एक भुजा की माप, हर भुजा की माप सेम होती है। तो इसका भी क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ही निकालना है, सीधा क्यूब रूट निकालना है। 13.824 का क्यूब रूट निकालना है। बस एक भुजा की माप आ जाएगी इसमें, बस वही हो जाएगी गहराई इसकी। अब ये पॉइंट में है, पॉइंट में है तो पॉइंट हम इसका हटाने के लिए क्या करेंगे, 13 दशमलव हटा देंगे यहाँ, 824 और 3 अंक पर दशमलव है तो 3 जीरो हम लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 13,824 बटे 1000। तो इनका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्यूब रूट निकालने के लिए 4 के लास्ट का इकाई के अंक में 4 ही होता है। अब ये 3 का काम खत्म। अब इसके नज़दीक 8 परफेक्ट क्यूब होता है, 27 हो जाएगा अधिक 3 का परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 2। 8 का परफेक्ट क्यूब रूट 2 होता है और यहाँ 1000 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 10। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 24/10 भी लिख सकते हैं, या 24 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 2.4। यही हो जाएगा इसका गड्ढे की गहराई घन मीटर, 2.4 घन मीटर। जय हिंद साथियों। अब आज का लेक्चर साथियों यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, और अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।